आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी और एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन अगर टॉपिक पर आने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी या बेसिक ऑफ जियोग्राफी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। ये तो हमारी मेन हेडिंग हो गई। क्या मेन हेडिंग हो गई? लेकिन अब हम देखते हैं कि हम जियोग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में हम उसे बांटते हैं। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। जियोग्राफी पहला हम जो जियोग्राफी में बांटेंगे वो हमारी क्या होगी? हमारी होगी फिजिकल जियोग्राफी। क्या? फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी। क्या? फिजिकल जियोग्राफी। क्या हमारा होगा? फिजिकल जियोग्राफी। और उसके बाद जो हमारा दूसरा रहेगा इंडियन जियोग्राफी। क्या? इंडियन जियोग्राफी। इसको भी हम लिख लेते हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी आप पूरा लिख लेना। उसके बाद हमारे जाएगी वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या? वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी का हमारा आएगा ह्यूमन जियोग्राफी। क्या? ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी। और उसके बाद हमारा आएगा इकोनॉमिक जियोग्राफी। क्या आएगा? इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी। मतलब मेनली हम इसमें 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं जियोग्राफी में। 2, 3, 4, 5। मतलब हम कह सकते हैं द टाइप्स ऑफ जियोग्राफी कितनी है? हमारी 5 प्रकार की जियोग्राफी। कितनी प्रकार की? पहला हमारा आएगा फिजिकल जियोग्राफी। अब फिजिकल जियोग्राफी में हमारा क्या? फिजिक्स में क्या होता है? भौतिक। सबको पता क्या होता है? अभी से हम हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है? हमारा भौतिक होता है। तो हम कहेंगे भौतिक भूगोल या भौगोलिक भूगोल। क्या? भौतिक या भौगोलिक, कुछ भी लिख देते हैं। भौगोलिक भूगोल। हिंदी में से क्या कहेंगे? भौगोलिक भूगोल। भूगोल में एक में लिख रहा हूं और बाकी में आप लोग लिख लेना। क्या? भौगोलिक भूगोल। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या आएगा? भारतीय भूगोल। क्या आएगा? इसको हिंदी हम क्या कहेंगे? भारतीय भूगोल। इसे हम भारतीय भूगोल कहेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का काम कहेंगे विश्व का भूगोल। किसका भूगोल? विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। और ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या होगा? हो जाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्रीय भूगोल। अर्थशास्त्रीय भूगोल मीन्स बी डिवाइडेड मेनली 5 टाइप्स ऑफ जियोग्राफी। हम मुख्यतः 5 प्रकार में जियोग्राफी को बांटते हैं और ये हमारे 5 प्रकार के नाम लिखे हुए हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अब अब हमें पढ़ना क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन जियोग्राफी। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में। आज ही क्या ये लगभग 30 से 35 दिनों की क्लास होगी इंडियन जियोग्राफी। किसकी? इंडियन जियोग्राफी की पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जियोग्राफी आखिर है क्या भाई। नहीं तो आप बताएंगे क्या, लोग पढ़ा के चले गए लेकिन डिफिनेशन ही नहीं रहता जियोग्राफी की, पता नहीं कैसे बताया। तो चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी किसे कहते हैं। जियोग्राफी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल।
ठीक है। जियोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। और फर्स्ट इज जियो, फर्स्ट इज क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इज जियो एंड सेकंड नथिंग बट नोन एज ग्राफी, सॉरी सेकंड नथिंग बट नोन एज ग्राफी। जियो की मीनिंग होती है हमारी, क्या होती है, अर्थ। क्या होती है, अर्थ। द मीनिंग ऑफ जियो इज अर्थ। एंड जो ग्राफी है, क्या ग्राफी, द मीनिंग ऑफ ग्राफी इज स्टडी। क्या होती है, स्टडी, स्टडी। और हम अगर इसे हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, ये भी दो वर्डों से मिलकर बना है, भू। भू, भूमि से आप जानते हैं, भू की पर्याय से हमने पृथ्वी की पर्याय पढ़ी थी, भू धरा, धरातल और पृथ्वी। उसी तरह से भू और गोल। अब गोल का अर्थ नहीं कि राउंड वाला गोल, हाँ, गोल का अर्थ यहाँ पर अध्ययन से, यहाँ पर गोल का अर्थ किससे है, अध्ययन से। मीन्स हम पूरे ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इन होल ज्योग्राफी बी स्टडी अबाउट अर्थ। इन होल ज्योग्राफी बी स्टडी अबाउट अर्थ। डिफिनीशन हो गई। अब हम टुडे भी आर गोइंग स्टडी अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। किसके बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, इसके बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी बी डिवाइडेड मेनली टू पार्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। पहला हमारा क्या, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्या, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड हमारा जो है क्या हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी। क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। आप लोग इस नाम से तो परिचित होंगे, किससे, पॉलिटिकल से। जो होता है राजनैतिक भूगोल। क्या, राजनैतिक भूगोल। इसकी हिंदी जो हमारी होगी वो क्या होगी, राजनैतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना रहता है, राजनीतिक भूगोल में जैसे राज पढ़ना रहता है, हमारे राज्य की जो किन देशों से सीमाएं लग रही हैं, इनके क्षेत्रफल कितना है, हमारे तटीय राज्य कितने हैं, तट समुद्र से लगते हुए कितने हमारे चीन से लगते हुए राज्य हैं, कितने हमारे पाकिस्तान से लगते हुए राज्य हैं, तब किन देशों में क्या क्या पाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहाँ पर हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। किसके बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल फिजिक्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, भौतिक। और या फिजिकल भौतिक, तो हम इसे लिख सकते हैं भौतिक भूगोल। क्या लिख सकते हैं, भौतिक भूगोल, या मैंने ऊपर बताया था आपको क्या, भौगोलिक भूगोल लिख सकते हैं। क्या, भौगोलिक भूगोल। भौगोलिक भूगोल। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी के मेन पार्ट्स हो गए। इंडियन ज्योग्राफी को कितने पार्ट में बांटा गया, इंडियन ज्योग्राफी को कितने पार्ट में बांटा था, दो पार्ट में बांटा था। पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था पॉलिटिकल ज्योग्राफी और दूसरा हमारा था फिजिकल ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी के हम पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने जो हमारा ज्योग्राफी था कितने पार्ट में मैंने बांटा था, मैंने नहीं, या कितने पार्ट में बांटा गया है, उसे 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 पार्टों। और उनमें से हमने सेकंड वाला जो इंडियन ज्योग्राफी था, इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाने के लिए कहा था। और इंडियन ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वैसा पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते थे, राजनीतिक भूगोल, और फिजिकल ज्योग्राफी के भौगोलिक भूगोल कहते थे। तो हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक भूगोल। तो हम तो हेडिंग डाल लेते हैं क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने से पहले, उससे पहले हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर है, मतलब किस अक्षांश रेखा पर है, मतलब किस लैटिट्यूड लाइन पर है। चलिए उसे हम देखते हैं। भाई कोई पृथ्वी तो होगी जिस पर भारत है, तो मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है,
ये हमारी पृथ्वी है। जब पृथ्वी है तो लोगों ने उसे क्या किया, कई लैटिट्यूड लाइनों में डिवाइड कर दिया। क्या, कई लैटिट्यूड लाइनों में। लैटिट्यूड में होता है हिंदी में उसे कहते हैं अक्षांशों में, मतलब पृथ्वी को कई अक्षांशों में बांट दिया गया। तो ये हमारा 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद हमारा ये आता है ट्रैफिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ पर है, ये है 23.1/2 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर। किस लैटिट्यूड, अब ट्रैफिक ऑफ कैंसर किस लैटिट्यूड लाइन पर स्थित है, मतलब कितने डिग्री कोण पर स्थित ट्रैफिक ऑफ कैंसर में होता है कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा 23.1/2 अक्षांश रेखा पर स्थित है। उसके बाद हमारी ये अक्षांश रेखा हो गई, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मकर रेखा। हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, लिखने में आप समझ जाएगा मकर रेखा। और इसका भी 23.1/2 अक्षांश होता है। इसका भी 23.1/2 डिग्री अक्षांश होता है। उसके बाद आता है हमारा 90 डिग्री, ये ट्रैफिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये इसके बाद ये हमारा अक्षांश 90 डिग्री की हुई, कितनी, 90 डिग्री की। ये भी हमारी 90 डिग्री की होगी। 0 डिग्री तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो ही गई है। उसके बाद हमारा इसके उस पर एक लाइन पड़ी हुई है, डाल दी गई, इसे हम कहते हैं लैंगिट्यूड लाइन, देशांतर रेखाएं। इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा हिंदी में देते हैं। और ये जो हमारा है, इसके वाले इधर वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम अलग अलग नाम देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। क्या, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर मींस NH। इंग्लिश में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, क्या, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और निचले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, यानी मींस SH, यानी इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो हमारी भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। क्या, सदर्न हेमिस्फेयर। कैसे, हेमिस्फेयर की हिंदी क्या होती है, गोलार्ध होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है इस विश्व में, भारत कहाँ पर है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर है। कलाकारी का बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा यहाँ पर, तभी भारत दिखेगा। चलिए हम अपनी कलाकारी दिखाते हैं, आप भी दिखाइएगा। मैप बनाना है हमें इंडिया का, क्या बनाना है, हमें इंडिया का मैप बनाना है। हमारा क्या, ये हमारा इंडिया। इंडिया के बीचों बीच से होकर क्या गुजरती है, इंडिया के बीचों बीच से होकर हमारी ट्रैफिक ऑफ कैंसर रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक मैंने बताई है कि मगरमच्छ झपटा, हमारी ट्रिक बताई थी कि कर्क रेखा किन की भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि मगरमच्छ झपटा वहां से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और कहाँ तक जाएगी हमारी, त्रिपुरा। यहाँ तक त्रिपुरा तक जाएगी हमारा। क्या मतलब, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर हमारी जो ट्रैफिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब आपसे कोई पूछे कि भारत इस अक्षांश में स्थित है तो कितना, वह अक्षांश कितना है, तो हम बता सकते हैं कि कर्क रेखा पर 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा के 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है भारत। और आपको मैं
मैप भी फिल करना बताऊंगा ज्योग्राफी में कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है। एकदम टॉपिक वाइज हम चलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। कहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं भारत के एक्स्ट्रा। हमें देखें इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत किस स्थान पर आता है विश्व में, किस स्थान पर विश्व में आता है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखें, इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हम किस स्थान पर आता है भारत। इन टर्म्स ऑफ एरिया में, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया तो भारत किस स्थान पर आता है। भारत 8वें स्थान पर आता है। कहाँ? 8वें स्थान पर आता है। सॉरी 7वें स्थान पर आता है। कहाँ? 7वें स्थान पर आता है। इन टर्म्स में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, कौन कौन से देश आते हैं। मैंने बताई थी कि रुको चाची उषा बीमार है। क्या बताई थी? रुको चाची उषा बीमार है। अगर हम एक्सप्लेन करें ट्रिक तो हम आपको फिर से ट्रिक एक्सप्लेन करें। भाई थी रुको चाची उषा बीमार है। हमारी ट्रिक थी रुको चाची उषा बीमार है। ये हमारी ट्रिक अगर नहीं बताई होगी तो देख लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं कि रुको चाची उषा बीमार है। रूस से हमारा आ रहा है, रूस यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? रूस का। किसका? रूस का। रूस का से हमारा आता है कनाडा। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा? कनाडा आएगा। दूसरे नंबर क्या आता है हमारा? कनाडा। फिर चा से हमारा क्या आ रहा था? चाइना यानी चीन। उसके बाद हमारा यूएसए आ रहा था, यूएसए। और रुको चाची उषा बीमार है आज। रुको चाची उषा बीमार है आज, ये हमारी पूरी ट्रिक थी। क्या? ये हमारी पूरी ट्रिक थी। रुको चाची उषा बीमार है। उसके बाद हमारा क्या आता था? ये मेरे द्वारा ही बनाई गई ट्रिक है आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद हमारा यूएसए मींस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर उसके बाद हमारा आता है आ से ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बा से ब्राजील हमारा आ जाएगा। क्या? ब्राजील आ जाएगा। बा से हमारा ब्राजील आ जाएगा और आ से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से आगे हैं। क्या? ये 6 देश भारत से आगे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कि कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 देश। 7वें नंबर पर इंडिया का आता है, आपको याद ही होगा। और उस 6 देशों को याद करने की जो हमारी ट्रिक थी क्या थी? रुको चाची उषा बीमार है आज। और रूस से हमारा हो जाता रूस, चा से ऊ, का से हमारा हो जाता कनाडा, चा से हमारा था चीन, यूएसए तो यूएसए ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बा से हमारा था ब्राजील और आ से हमारा था ऑस्ट्रेलिया। अब मैं बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्र कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल इन टर्म्स ऑफ एरिया में भारत कौन से स्थान पर है? इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत 7वें स्थान पर है विश्व में। कितने स्थान पर है? किस स्थान पर है? भारत 7वें स्थान पर है पूरे विश्व में। और उसका कुल क्षेत्रफल कितना? उसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एक बात मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं आपकी पर्सनल जानकारी के लिए। अगर हम इंडिया, क्या इंडिया, और आप सब लोगों की जो उधर फेवरेट कंट्री क्या है? पाक। अगर हम इंडिया और पाक मीन्स पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल जोड़ लें। क्या? कुल क्षेत्रफल जोड़ लें और 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। क्या? दुगुना कर दें पूरे क्षेत्रफल को, तब जाके वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर होंगे। मीन सोचिए रूस कितना आगे है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्या? अगर हम पाकिस्तान और भारत, क्या पाकिस्तान और भारत के पूरे क्षेत्रफल को जोड़ लें और उसको क्या कर दें? दोगुना कर दें, तब जाके हम ऑस्ट्रेलिया के बराबरी कर पाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्या? किसमें? इन टर्म्स ऑफ एरिया में। उसके बाद हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया में तुम्हें पता चल गया कि भाई हम 7वें स्थान पर हैं। चलो उसके बाद आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन इसमें कितने स्थान पर है? 7। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में हम देखें, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में देखें तो भाई हम दूसरे स्थान पर है। क्या? दूसरे स्थान में। हम चाइना से होड़ में लगे हुए हैं कि हाँ हमसे आगे कैसे जाओगे। किसी में पछाड़ पाए या ना पछाड़ पाए, लेकिन जो हमारे बस की बात है हम उसमें आपको आगे नहीं जाने देंगे।
पॉपुलेशन में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और जिनमें से सबसे ज्यादा अगर हम भारत की बात करें तो भारत को किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो किसकी राज्य की सबसे ज्यादा है? यूपी की। यानी कि यूपी के चाचाओं की, क्या यूपी के चाचाओं की मतलब योगदान बहुत ज्यादा है किसमें? पॉपुलेशन बढ़ाने में। कहाँ के चाचाओं की? यूपी के चाचाओं की पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान यूपी का है। और अब हम लोगों को तो यूपी वालों को गर्व भी होना चाहिए कि वी आर यूपीएन। मीन्स सब बातें छोटे, हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर आते हैं। और अगर हम बात देखें तो यहाँ पर हमारे तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर तमिलनाडु में एक स्थान हमारा कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी की एक जगह का नाम है कैपो कोमोरियम, जो भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है। क्या चल रहा था हमारा? चल रहा था फिजिकल ज्योग्राफी के हमारे फर्स्ट पार्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। एकदम आंधी की तरह क्लास हमारी आएगी और आपको ऐसा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा जाएगा कि आप ज्योग्राफी एकदम माइंड में बैठ जाएगी आपके।